मैं अन्ना जी को मानता हूँ, अन्ना जी की सारी बातें भी मानता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे था भाई, एक तरफ अन्ना जी कह रहे थे राजनीति में, एक तरफ देश खड़ा था और एक तरफ अन्ना जी का फरमान था, दोनों में से चुनना था। तो फिर मुझे लगा कि राजनीति में जाना बहुत ज़रूरी है। अरविंद ने अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, त्याग किया, घर का, बच्चों का त्याग किया, और जो कर रहा हूँ वो समाज और देश के लिए कर रहा है। ये मुझे आज तक मैं 2 साल में अनुभव किया। सलमान खुर्शीद थे, वो उन्होंने चैलेंज किया कि भाई रोड जो कानून रोड के ऊपर नहीं बनते हैं, आप बनाना है तो संसद में आओ। तो वहीं से इनका दिमाग चेंज हुआ, भाई हाँ 5 बार हो चुका, दैट इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। तो अब जो है उनको संसद में ही जाना पड़ेगा। अब तो हमें यही लग रहा है कि हाँ देश का भला होगा, जनता का भला होगा, तो वो देश के लिए जो कुछ भी कर रहा है तो जीत के आए, इनकी पार्टी बने। आज कांग्रेस के और शीला दीक्षित के 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार और महंगाई, इनका जो 15 साल का कुशासन है उनका खत्म होने का समय आ गया है। आज फॉर्मली उसका पर्चा भरा जाएगा। ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दिल्ली के हर इंसान को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। बोला था कि बेटा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, तुम जॉब छोड़ रहे हो। तो कह रहा कि मैंने पहले हाफ पे ली थी छुट्टी जैसे, फिर फुल सैलरी कटा के ली। तो बोला मम्मी चलेगा ना, एक बार पैर स्लिप हो जाए बाथरूम में तो क्या होगा, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, इतना फ्यूचर का क्यों सोचते हो आप। वो अच्छी खासी सरकारी नौकरी में थे, जिसको पाने के लिए लोग पता नहीं कितनी कोचिंग करते हैं और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, और वहाँ आते हैं। उन्होंने उस नौकरी को छोड़ के ये काम किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल लाने के लिए जो मूवमेंट उन्होंने किया और आज जो पॉलिटिक्स में आके कर रहे हैं, हर स्टेज में मैं समझता हूँ कि वो उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं कि कौन सी चीज़ करें जो उसमें हम सबका भला हो सके। अब आज वो क्या सोच के आए पॉलिटिक्स में, शायद इसलिए आए कि जन लोकपाल बिल को वो बाहर से अन्ना जी के साथ लेके उस मुकाम तक ना पहुंचा पाए जहां तक उस बिल को आ जाना चाहिए। विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि जो करना है वो करना ही है, फिर हमारी तो हम इसको कभी मना भी नहीं करते। पापा से इंस्पिरेशन मिलती है, उनकी ऑनेस्टी, उनकी विल पावर और सिंप्लिसिटी, इसी को फॉलो करते हुए हमें भी चलना चाहिए। और मैं जनता से भी कहना चाहूँगी, अभी तक आपने इतना सपोर्ट दिया, आगे भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर हम सब साथ आएंगे तभी हम इन भ्रष्टाचारों को दिखा सकते हैं कि अब इंडिया में भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल भी सिद्धांत के लिए लड़ रहा है, तो मुझे इसलिए उसके सिद्धांत पसंद है, और क्योंकि वो एक प्रिंसिपल के ऊपर अड़ा हुआ है। अदरवाइज पैसे की कोई कमी नहीं, जिस जॉब में वो था पैसे तो करोड़ों में रात को घर आ जाते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं थी उसको, पर वो एक सिद्धांत के पीछे लड़ रहा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अरविंद एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ईमानदार है, उसको समझ है और साहस है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो। आमतौर पर ईमानदार लोग बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि अरविंद अकेला ईमानदार है या कुछ लोग ईमानदार हैं, पर ईमानदार होना और साथ साथ साहस होना, ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और उसके साथ तीसरा कॉम्बिनेशन ये कि वो बहुत धरातल पे खड़े होकर चीज़ों को समझता है। ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आमतौर पर देखता नहीं हूँ एक्टिविस्ट में, लीडर्स में, इवन लंबे समय तक के लीडर्स में मैं ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं देख पाता। हांगकांग में रहता था और अन्ना जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। मैंने अपने आप को टेस्ट पाया जब ये पता चला कि एक बुजुर्ग आदमी हमारे लिए वहाँ पे भूखा पड़ा हुआ है, भूखा है, एक एंटी करप्शन लॉ को पास करवाने के लिए, जो एक्चुअली हमारे भले के लिए है। और इसने मुझे अंदर से ड्राइव किया कि मुझे भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। और फिर मैं भी उस दौरान जो है वहाँ पे अनशन पे रहा, मतलब अपनी ज़िद थी। 6 दिन का फास्ट किया था उस दिन वहाँ पे, पूरा नहीं कर पाया।
उस दौरान संपर्क में आया मैं अरविंद जी के ईमेल्स के थ्रू। मैंने वहाँ पे, आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन एक एजेंसी है, उसी तरह की कुछ एक एजेंसी की बात यहाँ पे की जा रही थी, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटी करप्शन एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो मैंने उस पर कुछ शोध किया था, कुछ लिखा था और वो लिख के अरविंद को शेयर किया था। अरविंद को बहुत पसंद आया था और उन्होंने कहा था कि इसके बारे में और भी कुछ पता चलता रहे तो लेट्स कीप एक्सचेंजिंग आइडियाज़, बातचीत करते रहें। जो एफर्ट वो कर रहा है उसको सक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें उस पर टिकी हुई है और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। इतना हिम्मत, इतना जोश, इतनी लगन शायद ही किसी में होती है। ऐसे लोग बहुत ही कम आते हैं। कहते हैं ना, भगत सिंह एक हुआ, महात्मा गांधी एक हुआ, ऐसे ही लोग आते हैं ना धीरे से। आपको क्या पता आज कल को अरविंद कहाँ पहुँच जाता है। जो काम को सोच लेते हैं उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सॉर्ट ऑफ एब्सोल्युटली फोकस्ड पर्सन, और जो काम है उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सोचता। उनके जहन में दोस्तों की परिभाषा भी शायद उसी तरह से डिफाइंड है कि जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ काम करते हैं और पूरा भरोसा करते हैं। देखिए, जितने भी जो हमारे देश में गरीबी है, जो हमारे देश, उसके बहुत सारे कारण हैं और एक मेन कारण जो है, बड़ा कारण है, वो है भ्रष्टाचार। क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाती है जैसे गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए जो आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सिंबल बन गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये उनकी शख्सियत है कि जब भी इस देश में कुछ गड़बड़ होता है तो उससे वो बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल को एक इस व्यवस्था के प्रति आक्रोशित व्यक्ति के रूप में परिभाषित करूंगा। जैसे अब कोयले की खदानें हैं, वो आपने उठा के कुछ लोगों को दे दी इस देश की, तो वो तो कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और गलत तरीके से दे दी। 2G स्पेक्ट्रम आपने गलत तरीके से दे दिया, तो इसी वजह से कुछ लोग इस देश में अमीर होते जा रहे हैं अपने भ्रष्टाचार की वजह से। अरविंद केजरीवाल एक 24 कैरेट शुद्ध मनुष्य हैं, जो चारों तरफ के अनाचार से और चारों तरफ के किसी भी गलत काम से सहज नाराज है, विरोध में है और उसे बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एक दृष्टाभाव होता है, सत्य असत्य के प्रति, सुंदर असुंदर के प्रति, खराब और अच्छे के प्रति। कुछ में होता है विचार भाव के, उसे विचार करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें उसके परिवर्तन की चेतना होती है, जो गांधी में होती है, जो सुभाष में होती है, जो अरविंद में भी होती है। अभी तो है उनमें, क्योंकि ये जो अस्वीकार की भावना है, ये भारत के इतिहास में कई लोगों में देखी, अटल बिहारी वाजपेयी में भी देखी थी। लेकिन जब तक सत्ता पर अटल जी आए तो वो जो प्रांजल अग्नि थी अस्वीकार कर देने की, तानाशाही को, गलत के खिलाफ खड़े हो जाने की, वो बुझ गई। और वो खुद ही ऐसे हो गए कि उन्होंने अपने जो स्थानीय क्षत्रप जिनमें थोड़ी बहुत भी आभा थी उनको नष्ट करा, चाहे वो गोविंदाचार्य हों, चाहे कल्याण सिंह जी हों। तो अरविंद को लेकर जो मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि जो अग्नि है ये जितनी तेजवान है, जितनी सत्य है और जितनी बिना आवरण के है, ये ऐसी ही रहे आगे तक। इसके लिए क्या क्या सुविधा इसमें डाली जा सकती है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि वो विजय के बाद या किसी जगह पर पहुंचने के बाद साइकोफेंट से ना घिर जाएं, वो एकांगी ना हो जाएं, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो सत्य है ऐसे ना हो जाएं। अभी तो वो स्वराज की धारणा पे लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परिवर्तन के उत्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो एक मित्र के नाते, सहयोगी होने के नाते मेरी जो वॉच उन पर रहती है और मेरी जो चेष्टा रहती है वो ये रहती है कि वो किसी भी समस्या के, किसी भी बात के सब पक्षों की तरफ देख सकें और एक सहज आत्मिक विश्लेषण करके एक निर्णय ले सकें।